अमीर और गरीब की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में दो बच्चे रहते थे। एक का नाम आर्यन था और दूसरे का नाम मोहन। आर्यन गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर वीरेंद्र सिंह का बेटा था। उसके घर में बड़ी हवेली, कई गाड़ियां, नौकर चाकर और खेत थे। दूसरी तरफ मोहन एक गरीब किसान का बेटा था। उसका घर मिट्टी का था, बरसात में छत टपकती थी और कई बार खाने के लिए भी पूरा अनाज नहीं बचता था। लेकिन दोनों की उम्र बराबर थी और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गांव के लोग कहते थे कि अमीर और गरीब की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती, मगर आर्यन और मोहन की दोस्ती ऐसी थी जैसे एक जान के दो शरीर। हर सुबह मोहन अपने फटे हुए बैग में किताबें डालकर स्कूल जाता था। रास्ते में आर्यन अपनी साइकिल से आता और मोहन को पीछे बैठा लेता। दोनों हंसते बोलते स्कूल पहुंचते। कई बच्चों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। कुछ अमीर घरों के बच्चे मोहन का मजाक उड़ाते थे। अरे देखो, फटे कपड़ों वाला राजा आ गया। मोहन चुप हो जाता, मगर आर्यन उन बच्चों से लड़ पड़ता। कपड़ों से इंसान बड़ा नहीं होता, आर्यन कहता। दिल बड़ा होना चाहिए। मोहन को ये बात हमेशा याद रहती। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस वाला। जब मोहन की बारी आई तो उसने धीरे से कहा, मैं इतना बड़ा आदमी बनना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप को कभी भूखा न सोना पड़े। पूरी कक्षा शांत हो गई। फिर आर्यन खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो गरीबों की मदद करे। शिक्षक की आंखें भर आईं। समय बीतता गया। दोनों बड़े होने लगे, मगर किस्मत ने दोनों के लिए अलग रास्ते चुन रखे थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई। मोहन के पिता पर कर्ज बढ़ गया। घर में खाने तक की परेशानी हो गई। कई दिनों तक सिर्फ सूखी रोटी और नमक से काम चलता रहा। एक रात मोहन ने अपनी माँ को रोते हुए देखा। क्या हुआ माँ? उसने पूछा। माँ बोली, साहूकार कल घर लेने आने वाला है। अगर पैसे नहीं दिए तो ये घर भी चला जाएगा। मोहन पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और शहर जाकर काम करने का फैसला किया। जब आर्यन को ये पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा उसके घर पहुंचा। तू पढ़ाई क्यों छोड़ रहा है? मोहन ने सिर झुका लिया। घर बचाना है आर्यन, सपनों से पेट नहीं भरता। आर्यन ने अपने पिता से मदद मांगी, मगर ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने साफ मना कर दिया। गरीबों की मदद करते रहोगे तो खुद गरीब बन जाओगे, उन्होंने कठोर आवाज में कहा। आर्यन पहली बार अपने पिता से नाराज हुआ। मोहन शहर चला गया। वहां उसने एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। सुबह से रात तक मेहनत करता। हाथों में छाले पड़ जाते, मगर वह हार नहीं मानता। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा घर भेजता। दूसरी तरफ आर्यन की जिंदगी आराम से चल रही थी। उसके पास सब कुछ था, मगर दोस्त की कमी उसे हमेशा खलती थी। साल गुजरते गए। मोहन अब बड़ा हो चुका था। उसने होटल में काम करते करते खाना बनाना सीख लिया। उसकी मेहनत देखकर होटल का मालिक खुश रहने लगा। एक दिन उसने मोहन से कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है। अगर मेहनत करते रहे तो बहुत आगे जाओगे। ये सुनकर मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे वह होटल का सबसे अच्छा रसोइया बन गया। लोग सिर्फ उसके बनाए खाने के लिए होटल आने लगे। कुछ साल बाद मोहन ने छोटे से ढाबे की शुरुआत की। ढाबे का नाम उसने रखा माँ का स्वाद। शुरुआत में मुश्किलें बहुत थीं। कभी ग्राहक नहीं आते, कभी सामान खत्म हो जाता, मगर मोहन हार नहीं मानता। उसकी ईमानदारी और स्वाद ने धीरे धीरे लोगों का दिल जीत लिया। दूसरी तरफ आर्यन के पिता का व्यापार डूबने लगा। गलत फैसलों और घमंड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। खेत बिक गए, गाड़ियां चली गईं, हवेली गिरवी रखनी पड़ी। एक दिन ऐसा आया जब आर्यन और उसके परिवार के पास रहने तक की जगह नहीं बची। गांव के लोग जो कभी ठाकुर साहब से डरते थे, अब उनका मजाक उड़ाने लगे। आर्यन टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी किसी ने उसे शहर जाकर काम ढूंढने की सलाह दी। आर्यन शहर पहुंचा। कई जगह नौकरी मांगी, मगर हर जगह उसे मना कर दिया गया। आखिरकार भूखा प्यासा वह एक बड़े रेस्टोरेंट के सामने बैठ गया। तभी अंदर से एक आदमी बाहर आया। आर्यन ने सिर उठाया। सामने मोहन खड़ा था, मगर यह वही गरीब मोहन नहीं था। अब वह अच्छे कपड़ों में था, चेहरे पर आत्मविश्वास था और उसके पीछे दर्जनों कर्मचारी खड़े थे। आर्यन की आंखों से आंसू निकल पड़े। तू इतना बड़ा आदमी बन गया। मोहन मुस्कुराया। अभी तो शुरुआत है दोस्त। आर्यन शर्म से सिर झुकाने लगा। मैं आज खाली हाथ हूँ। मोहन ने तुरंत उसे गले लगा लिया। दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। उस दिन मोहन ने आर्यन को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे कभी उसने मोहन को अपनी साइकिल पर बैठाकर स्कूल पहुंचाया था। कुछ दिनों बाद मोहन ने आर्यन को अपने बिजनेस में काम दे दिया। दोनों फिर साथ काम करने लगे। मोहन ने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। उसने गांव में स्कूल बनवाया, गरीब बच्चों के लिए किताबें बांटी और किसानों की मदद शुरू की। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखते थे। एक दिन गांव में बड़ा समारोह हुआ।
मोहन को सम्मानित किया जा रहा था। मंच पर उसने कहा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। असली गरीबी इंसान की सोच में होती है। अगर मेहनत और ईमानदारी हो तो गरीब इंसान भी आसमान छू सकता है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। समारोह के बाद आर्यन उसके पास आया और बोला, आज मुझे तुम पर गर्व है। मोहन मुस्कुराया, अगर उस दिन तू मेरा साथ नहीं देता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी कंपनी फैक्ट्री लगाने आई। कंपनी गरीब किसानों की जमीन बहुत कम दाम में खरीदना चाहती थी। गांव वाले मजबूर थे, उन्हें पैसों की जरूरत थी। कई लोग जमीन बेचने को तैयार हो गए। मोहन को जब ये बात पता चली तो उसने गांव की पंचायत बुलाई। अगर तुम लोग अपनी जमीन बेच दोगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? उसने पूछा। एक बूढ़ा किसान बोला, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है बेटा। मोहन ने फैसला किया कि वह किसानों की मदद करेगा। उसने बैंक से लोन लिया और गांव में एक बड़ा डेयरी प्रोजेक्ट शुरू किया। किसानों को काम मिला, दूध की अच्छी कीमत मिलने लगी और धीरे धीरे पूरे गांव की हालत बदलने लगी। अब गांव के बच्चे शहरों में मजदूरी करने नहीं जाते थे। लोग अपने पैरों पर खड़े होने लगे। एक रात आर्यन ने मोहन से पूछा, तू इतना सब क्यों करता है? मोहन ने आसमान की तरफ देखा और बोला, क्योंकि मैंने भूख देखी है दोस्त। जिसने भूख देखी हो वह किसी और को भूखा नहीं देख सकता। आर्यन चुप हो गया। समय के साथ मोहन का नाम पूरे राज्य में फैल गया। लोग उसे बिजनेसमैन नहीं बल्कि गरीबों का मसीहा कहने लगे। कई बड़े नेता उससे मिलने आने लगे। मगर मोहन आज भी वही सादा इंसान था। वह आज भी अपनी माँ के हाथ का खाना खाता, गांव की गलियों में घूमता और बच्चों के साथ बैठकर बातें करता था। एक दिन शहर के एक बड़े उद्योगपति ने मोहन से कहा, अगर तुम चाहो तो विदेश जाकर अरबों का कारोबार कर सकते हो। मोहन मुस्कुराया, मुझे अपने लोगों के बीच रहना पसंद है। उद्योगपति हैरान रह गया। उधर आर्यन भी मेहनत करके बिजनेस संभालने लगा था। उसने अपने पिता की गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। ठाकुर वीरेंद्र सिंह अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने मोहन को बुलाया। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा गरीबों को छोटा समझा। उनकी आंखों में आंसू थे। मोहन ने उनके पैर छू लिए। बड़ों से माफ़ी नहीं लेते ठाकुर साहब। वीरेंद्र सिंह रो पड़े। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि इंसान की असली दौलत पैसा नहीं, उसका व्यवहार होता है। धीरे धीरे गांव रामपुर पूरे जिले का सबसे विकसित गांव बन गया। वहां अच्छे स्कूल, अस्पताल और रोजगार के साधन बन गए। लोग दूर दूर से उस गांव को देखने आते थे। एक पत्रकार ने मोहन से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? मोहन ने जवाब दिया, जब गरीब आदमी सपने देखना बंद नहीं करता तब दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। ये बात पूरे देश में फैल गई। कुछ साल बाद सरकार ने मोहन को सम्मानित करने का फैसला किया। राजधानी में बड़ा कार्यक्रम हुआ। हजारों लोग मौजूद थे। जब मोहन मंच पर पहुंचा तो उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। मोहन ने पुरस्कार लेते हुए कहा, यह सम्मान उन सभी गरीब लोगों का है जो मुश्किलों के बावजूद मेहनत करना नहीं छोड़ते। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस रात मोहन अपने गांव लौटा। वह अपने पुराने मिट्टी के घर के सामने खड़ा हो गया। अब वहां पक्का मकान बन चुका था, मगर उसने पुराने घर की एक दीवार वैसी ही रहने दी थी ताकि वह अपने संघर्ष को कभी न भूले। आर्यन उसके पास आया और बोला, कभी सोचा था कि एक गरीब लड़का इतना बड़ा आदमी बनेगा? मोहन हंस पड़ा, मैं आज भी वही गरीब लड़का हूं दोस्त। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जेब में पैसे हैं, दिल में नहीं। दोनों देर तक हंसते रहे। गांव के बच्चे दूर खड़े उन्हें देख रहे थे। उनके लिए मोहन सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था बल्कि उम्मीद की मिसाल था। कहानी हमें यही सिखाती है कि अमीरी और गरीबी हमेशा नहीं रहती। मेहनत, ईमानदारी और अच्छा दिल इंसान को सबसे बड़ा बनाते हैं। पैसा खत्म हो सकता है मगर अच्छे कर्म हमेशा जिंदा रहते हैं। पैसा खत्म हो सकता है मगर अच्छे कर्म हमेशा जिंदा रहते हैं।